हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सोनिया वर्मा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 282 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 मार्च 2023 को आया। ये केस सेक्शन 271 डी की पेनल्टी को लेकर के है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि यदि एसएससी कोई लोन लेता है या डिपॉजिट्स लेता है या कोई स्पेसिफाइड सम है जो कि एक स्पेसिफाइड मोड के अलावा लेता है, कहने के तौर पर यदि वो अमाउंट कैश में लिया जाता है तो एसएससी के ऊपर 100% की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपना घर बेचा था, जिसको बेचकर एसएससी को 9,10,000 रुपए कैश में रिसीव हुए। असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी के ऊपर 9,10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। सीआईटी अपील ने इस पेनल्टी ऑर्डर को कंफर्म किया। एसएससी इस पेनल्टी ऑर्डर के अंगेंस्ट आईटीएटी में था। कहीं ना कहीं एसएससी का जो प्ली थी वो एक तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ को लेकर के थी और एक सेक्शन 273 बी के अंदर जो कि रीजनेबल कॉज की बात करता है, जो कि ये बात करता है पेनल्टी नॉट टू बी इम्पोज्ड इन सर्टेन केसेस। कहने का तात्पर्य यह कि जहां पर एसएससी ये बताने में संभव हो पाए कि एसएससी ने जो ट्रांजैक्शन की है जो कि कानून के अंदर अलाउ नहीं है, वो ऐसी परिस्थितियों में की है कि उसको ये ट्रांजैक्शन करनी पड़ी और उसके पास एक रीजनेबल कॉज हो उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, तो एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। एसएससी का यह कहना था कि एसएससी ने दिल्ली में आकर के वो कैश रिसीव किया क्योंकि एसएससी के हस्बैंड की तबीयत खराब थी और एसएससी को अपनी डॉटर की मैरिज के लिए दिल्ली से सामान खरीदना था, इसीलिए उसने दिल्ली में आकर के कैश रिसीव किया और यहीं से सामान खरीदा। डिपार्टमेंट का यह कहना था कि यह अपने बैंक से भी कैश विड्रॉ कर सकती थी, तो इस मुद्दे पर एसएससी का यह कहना था कि एटीएम से कैश विड्रॉ करने की एक लिमिट होती है और इस केस में जो परचेजर था उसने भी अपनी एक अनविलिंगनेस शो की थी और यह कहा था कि मैं इकट्ठा पैसा सारा एक साथ नहीं दे सकता, टुकड़ों में दे सकता हूं, तो इसलिए एसएससी को अपनी जगह से दिल्ली मूव करना पड़ा ये कैश लेने के लिए और दिल्ली में उसने परचेज किया। एसएससी का यह भी कहना था कि जहां पर एसएससी का बैंक अकाउंट है जगरांव में, यदि एसएससी वहां पे अमाउंट रिसीव करता है बैंक में तो उसको वहां से अमाउंट विड्रॉ करके दिल्ली आना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। जब आईटीएटी ने पूरे मैटर को देखा तो इस पूरे केस के अंदर आईटीएटी ने जो रीजनेबल वर्ड को काफी अच्छे से डिफाइन किया, रीजनेबल कॉज को बताया कि ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि कोई दूसरा आदमी भी होता तो वो भी वैसा ही डिसीजन लेता जो एसएससी ने लिया। और आईटीएटी ने जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई थी सेक्शन 271 डी की, उसको रीजनेबल कॉज के बेसिस पर डिलीट किया। आईटीएटी का यह भी कहना था कि हम ये पेनल्टी इसलिए डिलीट नहीं कर रहे हैं कि ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ के मुद्दे पर नहीं कर रहे, लेकिन एसएससी का पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए रीजनेबल कॉज बनता है। एसएससी के हस्बैंड की तबीयत खराब थी, एसएससी को अपनी डॉटर की मैरिज के लिए सामान खरीदना था, एटीएम से कैश विड्रॉ करने की लिमिट थी, जो परचेजर था उसने सारी पेमेंट इकट्ठी देने से मना कर दिया था। एसएससी के लिए मुश्किल था कि जहां पे उसका बैंक अकाउंट है वहां से कैश निकाल करके दिल्ली कैश को ट्रेवल करना सेफेस्ट नहीं था। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ तो दिया ही, लास्ट में एक डिपार्टमेंट को हिदायत भी ये दी कि जब इस तरीके के कानून है जहां पर आप एसएससी के ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी लगाने जाते हो तो आपको एसएससी को जिस भी माध्यम से डिपार्टमेंट ठीक समझता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ठीक समझता है, उस माध्यम से एसएससी को एजुकेट करना चाहिए कि ये प्रोविजंस हैं, आपको इन प्रोविजंस के दायरे में रखकर काम करना है। और यह भी कहा कि ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एसएससी को डॉक्यूमेंट्स की ट्रेल मेंटेन करनी है, आपको उनको भी एसएससी को गाइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पूरे केस के अंदर जो आईटीएटी का ये जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से एटलीस्ट पेनल्टी के केसेस में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
बहुत सारी पेनल्टीज ऐसी हैं जो कि इतनी हैवी हैं, जो कि डिस्प्रपोर्शनेट हैं, एसएससी की इनकम से भी डिस्प्रपोर्शनेट है, जो कि एक आम आदमी को नहीं पता होता और काफी केसेस में इवन प्रोफेशनल को भी जानकारी नहीं होती। तो ऐसे केस में यदि ऐसी पेनल्टीज स्टैट्यूट पे लाई जाती है तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लागू करने से पहले एसएससी को पूरा उसके बारे में एजुकेट किया जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सोनिया वर्मा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 282 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।